अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक मुग़ल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। मैं इस वक्त बरतानिया के एक ऐसे कस्बे के अंदर मौजूद हूं जो बुकिंगम शायर की कौंसिल है, उसका इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ पर हाई वेकम, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ हाई वेकम के मेयर भी मौजूद हैं और साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड चौधरी रंगज़ेब मौजूद हैं। बहुत सारी कम्युनिटी की चुनिंदा ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो बरतानिया के तूल व अर्ज़ से यहाँ पर आई हैं। ब्रेडफोर्ड से लोग आए हैं, मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हैं। लेकिन जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ जगहों से यहाँ पर आए हैं तो इनका मकसद भी यकीनन बहुत बड़ा होगा। जो मकसद सिर्फ बुकिंगम शायर कौंसिल के लिए नहीं है, ये सिर्फ हाई वेकम के लिए नहीं है, बरतानिया भर में आबाद जो हमारी कम्युनिटी है, जो कश्मीरी कम्युनिटी है, जो मीरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर के अंबार लगाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। पीछे जो आपको बैनर नजर आ रहे हैं, खाड़क विजन 2025, इसके ये लोग हैं। खाड़क के हवाले से यहाँ पर बातचीत हुई, लेकिन सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पर एक और बैनर, अगर आपको कैमरा दिखा सके तो मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क़याम के हवाले से यहाँ पर बातचीत चल रही है। उस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ मुनीर साहब मौजूद हैं। दो साहिबान हैं, एक दूसरे मुनीर साहब यहाँ पर खड़े हैं। ये दोनों वो शख्सियात हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के हवाले से आज यहाँ पर बात की। यहाँ पर मसाइल का जिक्र किया गया हुकूमतों के हवाले से, जो हुकूमतें इस वक्त वोट लेकर के ईवान इक़्तिदार में ख्वाब खरगोश की नींद जो है वो सोए हुए हैं, आज यहाँ बरतानिया से उनके ऊपर दस्तक दी गई है। सबसे पहले मैं मुनीर साहब आपसे पूछूंगा, इख्तिसार के साथ बताइएगा एयरपोर्ट के हवाले से क्या बात हुई आज इसकी मीटिंग में? एयरपोर्ट के हवाले से आज ये बात हुई है कि जो फैसिलिटी एयरपोर्ट दी गई थी, हमारे ओवरसीज़ वालों ने आवाज़ उठाई थी हमारे पार्लियामेंट में। हमारे ओवरसीज़ आवाज़ का फ़ायदा ये हुआ कि जो फैसिलिटी एयरपोर्ट है ना, वज़ीर आज़म फिजिबिलिटी के लिए एयरपोर्ट किया गया, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ साहब ने, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने खुद ऐलान किया था कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। अभी फैसिलिटी एयरपोर्ट का इंतजार है क्योंकि वो भी फिजिबिलिटी के प्रोसेस में है, लेकिन उसका मेरा ख्याल है अगले महीने में आने चाहिए और वो भी इंशाल्लाह मीरपुर डिवीजन में होगी। और मेरे साथी आज बता रहे थे कि खाड़क के साइड पर आ रही है, या P4 तो जो पहले जो 2011 में मंजूर हुई थी वो यात्रा जोड़िया में हुई थी, लेकिन खाड़क जिस जगह पे आए एयरपोर्ट बनना चाहिए। आतिफ मुनीर शबाब साहब क्या कहेंगे? जी जनाब, हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी इस हवाले से 13 अप्रैल को बर्मिंघम में। वहाँ हमने उनको एक डेडलाइन दी थी 13 जुलाई तक, 3 महीने का टाइम दिया था कि 13 जुलाई 2025 तक इसमें आप जनाब सर्वे फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करें और उसके बाद जो है वो इसमें इसी साल काम शुरू किया जाए एयरपोर्ट पर। तो उस हवाले से हमारी डेडलाइन आज भी मौजूद है और हम 13 जुलाई तक हम इंतज़ार करेंगे। हमने अपनी कैंपेन जारी रखी हुई है। इसमें अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट ना तैयार की गई तो फिर हम आपको आइंदा का लायब बताएं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपने 13 जुलाई की डेडलाइन दी है, इसमें आपके साथ एक्शन कमेटीज़ जो आज़ाद कश्मीर के अंदर काम कर रही हैं वो उनकी मशावरत है या नहीं है? जी बिल्कुल जनाब, एक्शन कमेटी की मशावरत हमारे साथ है। हमने उनसे जनाब इस पर बात भी की थी और हमने डेडलाइन देने से पहले ये हमारा मुतफिका एक मतलब है इसमें कोलैबोरेट हुआ था। जी बिल्कुल। मुनीर आतिफ साहब, ये तो डेडलाइन मिल गई, क्या होगा, क्या देख रहे हैं? जी इंशाल्लाह एयरपोर्ट बनेगा। और हमने जो 1.5 साल जो हमने मशक्क़त की है, सोशल मीडिया पे बैठ के जो हमने एप्लीकेशनें डाली हैं, जो इंफरादी तौर पर जो हमारे ओवरसीज़ लोगों ने जो ख़त लिखे हैं एयरपोर्ट की डिमांड के लिए, तो उनको ये डिमांड पहुंची है, उनको लाखों की तादाद में डिमांड पहुंची है। और उसके बाद जो हमने MPs के ज़रिए उनको जो लिखवाया है, तो इंशाल्लाह ये एयरपोर्ट जो ऐलान हुआ है, हमें हुकूमत पाकिस्तान पे कामिल यकीन है कि वो अपने इस जो अपना जो वादा किया है उसको कंप्लीट करेगी। और दूसरा ये कि हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा कि शबाब साहब ने फरमाया कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट का और 13 जुलाई को जो अल्टीमेटम हमने दिया हुआ है, तो उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद जो है आगे लाया मिलता करेंगे। एक्शन कमेटी हमारे साथ है और हम एक्शन कमेटी के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। मुनीर आतिफ बात कर रहे थे, ये जो MPs का ख़त लिखा गया था, ये बड़ा धुआंधार किस्म का मामला हुआ था। उस ख़त को कवर करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर मैं और हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं फरीद कुरैशी जो ARY से वाबस्ता हैं, वो वहाँ पे मौजूद थे। हमने इसको बाकायदा तौर पे कवर किया था, हिंदुस्तान ने इस पर चीखें भी मारी थी। वेरी वेल डन। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये सारा सिलसिला होगा। आप क्या कहेंगे जनाब? मैं यूनिक कौंसिल खाड़क की जो है ना ये प्रोग्राम था यूनिक कौंसिल खाड़क का,
مگر جو مین ایشو ہے ہمارا وہی ہے یونین کونسل کھاڑک کا بھی ہے اور اس کے بعد ایئرپورٹ کا بھی ہے. جیسے کہ بھائی منیر صاحب نے کہا ہے کہ فیزیبلٹی جو ہے وہ میرا خیال 1999 میں خیال ہے یسر رضا گیلانی صاحب نے بھی وہ اس وقت جی 2008 میں نے جس طرح ذکر کیا کہ لارڈ میئر صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں, وہ فائل بن کر کے وہاں پہ گئی تھی. ابھی تک یہ جو فیزیبلٹی ہیں یہ میرا خیال ہے بڑی پرانی بن رہی ہیں. اصل میں ریالٹی میں جو ہے نا ہماری گورنمنٹ کو ریاست کو چاہیے کہ 1.5 ملین جو کشمیری ہیں اگر یہ سارے ایئرپورٹ مانگ رہے ہیں تو جتنا بھی جلد ہو کشمیر کو ایئرپورٹ چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو دوسرے ملکوں میں سفر کرتے ہیں ابھی گھومنے پھرنے کے لیے, کوئی موراکو جا رہا, کوئی فرانس جا رہا, کوئی UAE جا رہا ہے, تو بہتر ہے کہ ہماری نسلیں واپس جائیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہلے اسلام آباد میں تھا, ابھی وہ 35 کلومیٹر اور زیادہ دور ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے ساتھ سرفراز صاحب موجود ہیں جو چیئرمین ہے بکنگھم شائر کونسل ہے اس کے. سر آپ کے سامنے مسائل آتے ہیں, لوگ بات کرتے ہیں, کیا کہیں گے؟ Can I speak in English, Yeah, please? you can, yes. I think when I was listening to you, you did inform us about the letters that the MPs have said. I would like to make an understanding here, or say to people to understand this. The letter is from the local council, MPs making a case for an airport in Mirpur. They're not asking for funding from the UK. 100% They're not right. asking for any money from the UK citizens or residents. So this feeling of residents in the UK saying, oh, our money is going to Kashmir or somewhere else. That was propaganda. Yeah, I know that. We need to make that clear because I'm sure that residents will be listening to this in the UK. We don't want to give them misinformation. We can categorically say this. Thank you very much. میں آپ کے توسط سے آج حکومت پاکستان تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں اوورسیز ڈائسپورا کی جانب سے, جو تقریباً 2 ملین لوگ یہاں پہ موجود ہیں, کہ جولائی کی چھٹیوں میں ہمیں اگر PIA ارینجمنٹ ہوتی ہے ڈائریکٹ ایئر لائن تو ٹھیک ہے, ورنہ ہمیں کوئی متبادل ایئر لائن دی جائے جو ریزنیبل کرائے, جو فیئرز پہ یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ, اور ہمارے جو بچوں کو, فیملیز کو جو جولائی کی چھٹیوں میں لے کے جا سکتے. تھینک یو ویری مچ. ابھی مسٹر صاحب کیا کہیں گے؟ Well, I just want to say commend Kharak Vision. It was fantastic the way they've got the people together today. I must say the people are very impressed. We had some distinguished speakers, mashallah, given hope towards this fantastic new idea that they've proposed, and inshallah we're looking forward to an airport. تھینک یو ویژن کے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی, تگودو کی. ان کے اس آفس میں نے ان کو اس وقت دیکھا جب یہ بنیادی طور پر کام کا آغاز کر رہے تھے. میں ڈی صاحب سے سٹارٹ کروں گا. ڈی صاحب کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جناب مغل صاحب, آپ نے جو باتیں کی ہیں پہلے بھی میں بہت خوش ہوں, اور کھاڑک ویژن کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ روڈ کا مسئلہ ہے اور ایئرپورٹ کا بھی جو آپ نے کہا انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. اگر نہ ہوگا تو یہ جو ہے نا یاسر سلطان صاحب ایک ماں کے پیٹ سے سیاسی نہیں بن کے آئے, ہم بھی انشاءاللہ وہاں کے رہنے والے ہیں, ہم بھی کسی کے بیٹے ہیں. وراثت نہیں ہے کہ پہلے باپ آئے پھر بیٹا آئے پھر اس کا پوترا آئے پھر اس کا دوترا آئے, نہیں آئے گا. آپ شعور رکھتے ہیں لوگ, انشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ کھاڑک میں موجود ہیں, انشاءاللہ آئندہ اپنا حق لینا جانتے ہیں اور لیں گے. کیا کہیں گے آج کی جو میٹنگ تھی اس کے حوالے سے مختصراً کیا پیغام ہے؟ جی, ہم ہائی ویکم میں ایک ایجنڈا لے کے آئے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے یونین کونسل کھاڑک کے کہیں بھی رہ رہے ہیں UK میں, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے, اور جس شہر میں رہ رہے ہیں ہمیں یونٹی قائم کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی یونین کونسل میں اپنے علاقے میں ایک اتحاد قائم کر کے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم نے علاقے کی بہتری لانی ہے, اور کھاڑک ویژن کی جو ہماری ایم ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. اور آج جو ہم نے یہ خبر جو ہے نا ہم شیئر کر رہے ہیں کہ ایئرپورٹ کے حوالے سے جو یونین کونسل کھاڑک کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ فیزیبلٹی رپورٹ میں اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے, تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ کھاڑک ایئرپورٹ کی بنیاد کھاڑک سے شروع ہوئی تھی تو کھاڑک پہ ہی آگے جو ہے نا اس طرف بڑھ رہی ہے. تو یہ کھاڑک کے لیے ایک اپنا خوشائن جو ہے نا بات ہے. تھینک یو. اچھا چوئی صدیق صاحب آف راٹھیاں, آپ کا بڑا زبردست قسم کا کردار ہے, کھاڑک ویژن کے حوالے سے بھی ہو, ویسے مسئلے مسائل جو آزاد کشمیر کے اندر ہوتے ہیں, جب ہم صحافی کوئی اچھا کام کرتے ہیں آپ اپریشیٹ بھی بڑا کر رہے ہوتے ہیں, شاباش دے رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بچوں کو حوصلہ دو اور زیادہ اچھا کام کرتے ہیں. آج اہم مسئلہ کیا تھا؟ بات دراصل یہ ہے جناب, اہم مسئلہ تو بہت پرانا ہے جو ہم چکی میں پیچھے جا رہے ہیں, لیکن اب ہمیں اوورسیز کو شعور آ چکا ہے. ہم اپنا حق مانگنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں یہ بالکل ابھی بھی
उसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जो 70 साल पहले करते थे, लेकिन अब वक्त वो गुजर चुका है। ये कहते हैं कि हम रीढ़ की हड्डी है, हम पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी है रीढ़ की हड्डी वाले कहने वालों, आज ओवरसीज आपको आवाज दे रही है, जो हमारे मुतालबात है इनको माना जाए। और जैसे कि मेरे साथियों ने कहा, एयरपोर्ट खाड़क में दिया जाएगा, ये सुनकर मेरा कलेजा बहुत बड़ा हो गया है। इतना अच्छा, हम तो कहते हुआ है। हम तो कहते एयरपोर्ट होना चाहिए, चाहे खाड़क में हो चाहे जातला के करीब हो, जहाँ पर बिल्कुल भी ठीक हो। है सर। ये मैं खाड़क वालों को एक अच्छी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि हमारे साथियों ने आज बताया है कि खाड़क के अंदर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। वहाँ जो जगह है पड़ी हुई, वहाँ एयरपोर्ट बनाया जाएगा, सड़कें बनेगी और कारोबार खुलेंगे, आप लोगों की रोजी खुलेगी। आपके लिए हमने बहुत बेहतर काम किया है, ये हमारे लिए मुबारक बात है। थैंक यू। वक्त आई वैकम से आई वैकम चौधरी आलम साहब, वो खड़े उन्होंने उनके प्रोग्राम पास रखा अभी- था। अभी जाता हूं मैं मैं उनकी आपका मशकूर हूँ सर, तमाम हाई वैकम के मेहमानों का, मेजबानों का, जो आपने आज एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। थैंक यू सर। क्या कहेंगे, दो जुमले? मैं सिर्फ जिस इतना शॉर्ट ही कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर अगर श्रीनगर में एक एयरपोर्ट हो सकता है तो क्यों मीरपुर में नहीं। मीरपुर की जो इस वक्त 1.5 मिलियन जो आबादी है यहाँ पर, वो सारी की सारी आबादी यहाँ पर यूके में बैठी है। और इसके अलावा जो यूरोप के अलावा जो कश्मीर के बाकी जो लोग हैं वो मिडल ईस्ट में बैठे हुए हैं। इन सब का यकीनन ये हक बनता है कि उनको भी अपना एयरपोर्ट मिले, वो जहाँ पर वो आज़ादी से आएँ, ये ना हो कि वो रास्ते में इसी तरह लुटते रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं मेयर साहब से बिल्कुल आखिर में बात करूंगा, ख़त्म कर रहे हैं हम बात को। आरफ भाई, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के तकरीब के मेज़बान जो थे वो आरिफ साहब थे। मैं पहले तो अपने लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो तशरीफ़ लाए, और माशाल्लाह मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज नौजवान जो हैं खाड़क के एरिया से वो आए, और ये बहुत अच्छी बात है, नौजवानों को आपने इन्वॉल्व किया है। नौजवानों को इन्वॉल्व किया है, और इंशाल्लाह यही हमारा फ्यूचर है, और इंशाल्लाह बेहतरी से बेहतरी होगी। थैंक यू। साजिद भाई क्या कहेंगे? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि सबको मिल के कम्युनिटी के लिए काम करने चाहिए। हमारा हक किसी भी पार्टी जमात से ताल्लुक़ हो, हमें अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ इस वक्त द वन एंड ओनली, अगर मैं ये कहूँगा, मैं इनको ये कहूँगा कि मेयरों के मेयर हैं ये। इन्होंने मेयर मेकिंग की है, इन्होंने काउंसलर्स बनाए, इन्होंने ट्रेनिंग्स दी हैं, और मुझ ना चीज़ को भी इन्होंने बहुत सिखाया है। मेयर साहब थैंक यू वेरी मच। आपके साथ मुलाकात हो रही है। आज इतने दूर से आप ब्रेडफोर्ड से 200 मील का सफ़र करके यहाँ पर पैगाम देने के लिए आए हैं। आपके साथ इस वक्त मेयर ऑफ हाई वैकम खड़े हैं। क्या कहेंगे आज ये पैगाम? आज आपका ये पैगाम रिकॉर्ड पे रहेगा, सारी ज़िंदगी लोग इसको देखते रहेंगे, पूरी दुनिया में देखा जाएगा। क्या कहेंगे? हाई वैकम वालों जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आरफ साहब, उनकी टीम, सबका, जिन्होंने सब ये इंतज़ाम किया और इतनी बड़ी गैदरिंग इकट्ठी की। मैं दिल की तय गहराइयों से इनका मशकूर हूँ। तीन बातें हैं। पहली बात ये है कि खाड़क विजन 2025 का जो पैगाम है, जो हमारा मकसद है कि जो हमारे जितने भी खाड़क के मसले मसाइल हैं, एजुकेशन के हैं, हेल्थ सर्विस के हैं, सड़कों के हैं, स्कूलों के हैं, जो भी हैं, हम उनको यहाँ अवेयर करने के लिए लोगों के पास आए हैं। वो अवेयरनेस की है हमने, और इंशाल्लाह उनको मैसेज अंडरस्टूड हो गया। दूसरी बात एयरपोर्ट की है, मुकम्मल आप एयरपोर्ट की हमायत करते हैं, और इंशाल्लाह मीरपुर में एयरपोर्ट बनेगा। और आज खाड़क वालों ने ये नई बात कही है कि अगर और कोई जगह ना मिली तो हम खाड़क में देंगे। हमें फक्र पड़ी खाड़क वालों से कि मेहरबानी आपकी, आप अगर ऑफर कर रहे हैं खाड़क में तो इंशाल्लाह ये साबित हो गया कि एयरपोर्ट ज़रूर बनेगा। और लास्टली मैं ये बात कहूँगा कि यहाँ बहुत बातें हुई हैं, एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप देख सकते हैं कि हम जहाँ भी मीटिंग की है, हमारी अच्छी खासी तादाद के लोग यहाँ मौजूद हैं यूके में। हमें फंड रेज करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जितने भी काम हैं अपनी मदद आप पहले भी करते आए हैं, आइंदा भी कर सकते हैं, लेकिन हम मौका देना चाहते हैं जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे लीडर हैं, जो हमारा हक बनता है वो हमें पूरा करें, मनसबी अदा करें, पहला वो करें। हम उनको मौका दे रहे हैं कि वो अपना हक अदा करें जो हमारा है। अगर वो नहीं हो सकता उनसे हमें बताएं तो हम अपनी मदद आप खुद काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहला मौका उनका है। वो अल्ले जो सरकार के फंड वो लगाएं, बार बार कह रहे हो हमारा जो है जो सब्र है, वो सब्र का पैमाना वो बढ़ चुका है, लबरेज हो चुका है। अब वो इंतजार नहीं होगा, हम आखिरी मौका दे रहे हैं उनको कि हमारी बातें सुने और हमारा जो हक है वो हमें दें।
नहीं दे सकते तो बता दें हम नहीं दे सकते, बता लिए हम अपने इकट्ठे लोगों को इकट्ठे करके हम फंड रेज खुद करके अपनी आप अपने काम कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ इस वक्त हाई वेकम के मेयर मौजूद हैं। मेयर साहब, व्हाट इज योर मैसेज ऑन आज की जो मीटिंग है इसके ऊपर क्या कहेंगे? So I'm a Councillor Majid Hussain from High Wycombe, and my message out there to the overseas, we have 1.5 million overseas living in the UK and Kashmiris, that is. The Mirpur International Airport is very much needed in Mirpur and in Azad Kashmir, and I want to say a thank you to Prime Minister of Pakistan who has acknowledged this in the presence of the Army Chief Staff when there was an overseas convention that went to Pakistan, and they've acknowledged that. Now I want to put a message out to our local representatives, councillors, MPs, mayors and Lord Mayors to raise the issue of Mirpur International Airport demand in the Parliament. We need it and there is a need for that. थैंक यू वेरी मच। जो आज की गुफ्तगू सारी इसका लुब्बे लुबाब ये था कि आज जो मीटिंग की गई है उस मीटिंग में कश्मीरियों ने यहाँ पर ये मुतालबा किया है बरतानिया की सरजमीन हाई वेकम के अंदर के जो मसाइल हैं वो भी हल किए जाएं, स्कूलों के मसाइल हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के मसाइल हैं, रोडों के मसाइल हैं, और इसके साथ साथ जो मीरपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क़याम का मसला है उसको इल्तवा में न रखा जाए। अब तक के लिए इतना ही अपने मेज़बान मोहम्मद रफ़ीक मोल को दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह निगहबान।